और आवश्यक कार्यों के लिए विनिमय कोष उपलब्ध नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीजिंग बर्डन ऑफ पेमेंट ऑफ फॉरेन डेब्ट्स, विदेशी ऋणों के भुगतान का बढ़ता बोझ। विकास की प्रारंभिक अवस्था में त्वरित विकास के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बचत और विनियोग के अंतराल को पाटने के लिए विकासशील राष्ट्रों को विदेशी ऋणों का सहारा लेना पड़ता है। कुछ समय बाद जब इन ऋणों को ब्याज सहित चुकाना पड़ता है तो विदेशी विनिमय कोषों का एक बहुत बड़ा भाग इनकी वापसी पर ही खर्च हो जाता है। इस बढ़ते ऋण सेवा भार डेट सर्विस बर्डन के कारण इन राष्ट्रों का भुगतान संतुलन निरंतर प्रतिकूल बना रहता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो भारत ही है, जिसे प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए विदेशी ऋणों का मूलधन और ब्याज के रूप में चुकाना पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज राइजिंग इन्फ्लेशन, बढ़ता मुद्रा प्रसार। विकासशील राष्ट्रों की सरकारें विकास वित्त की आवश्यकता की पूर्ति हेतु हीनार्थ प्रबंध यानी कि डेफिसिट फाइनेंसिंग का सरल और लोकप्रिय रास्ता अपनाती है, जिससे भारी मुद्रा प्रसार होता है। यह मुद्रा प्रसार लागत जनित स्फीति और मांग जनित स्फीति के रूप में होता है। इससे एक तरफ उत्पादन लागत बढ़ती है और दूसरी तरफ मांग में वृद्धि होती है, जिसका परिणाम निर्यात में कमी और आयात में वृद्धि के रूप में होता है, जो अंततः भुगतान संतुलन में प्रतिकूलता उत्पन्न करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीजिंग प्रोटेक्शनिज्म इन डेवलप्ड कंट्री, विकसित देशों में बढ़ता संरक्षणवाद। विकासशील राष्ट्रों द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर विश्व के विकसित राष्ट्रों द्वारा आयात नियंत्रणों की कठोर जंजीर लादी जा रही है। विकसित देशों में संरक्षणवाद के प्रति बढ़ता मोह विकासशील राष्ट्रों के निर्यात के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। इसके कारण इन राष्ट्रों को अपना माल विकसित देशों के बाजारों में बेचने का अवसर नहीं मिलता, जिससे इनका निर्यात तेजी से नहीं बढ़ पाता। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस, आयात प्रतिस्थापन का अभाव। विकासशील राष्ट्र आयात प्रतिस्थापन के अभाव में चाहकर भी आयातों को कम नहीं कर पाते। आयात प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि जिन वस्तुओं को हम आयात कर रहे हैं उनको स्वदेश में उत्पादित करके आयातों को कम करना। तो ये कम होने के कारण हमारे आयात कम नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण भुगतान संतुलन में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट इज बैड इफेक्ट ऑफ स्मगलिंग, तस्करी का दुष्प्रभाव। विकासशील देशों में ऊंचे आयात करों और अन्य प्रकार के भौतिक नियंत्रणों की भरमार के कारण तस्करी और आदि की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, या ओवर इन्वॉइसिंग या अंडर इन्वॉइसिंग, जिससे एक तरफ सरकार को कर राजस्व की हानि होती है और दूसरी तरफ विदेशी मुद्रा कोष प्राप्त नहीं होता। इसके कारण भी भुगतान संतुलन में असाम्यता की समस्या हो जाती है। तो ऑल दीज आर द कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट।